मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं डी सारथी। आज मैं आप लोगों को कक्षा 12वीं क्लास 12 का अकाउंटेंसी में अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ शेयर्स, अति अभिदान से रिलेटेड प्रश्न मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, तो अंशों का अति अभिदान किसे कहते हैं? अंशों का अति अभिदान किसे कहते हैं? जब कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों से अधिक अंशों के लिए आवेदन पत्र कंपनी को प्राप्त होते हैं तो उसे अति अभिदान कहा जाता है। तो जब अति अभिदान होता है तो आवेदन राशि ज्यादा आ जाते हैं। जितना निर्गमन है, अंशों की संख्या जितनी निर्गमन है उससे ज्यादा अंशों के लिए आवेदन आते हैं तो आवेदन की राशि भी आ जाती है, तो रकम ज्यादा आ जाते हैं। तो अधिक रकम जो आ गया, अधिक रकम जो आया, उसका कंपनी कैसे प्रयोग करती है? तो कंपनी मूल रूप से दो तरह से प्रयोग करती है। जब अति अभिदान होता है तो आवेदन के अधिक की राशि का प्रयोग कंपनी दो तरह से करता है। पहले, या तो कंपनी अधिक रकम को वापस कर दे, तो वापस करने पर जनरल एंट्री होती है अंश आवेदन खाता डेबिट बैंक खाता से। ये वापस कर देगी किसके पैसे? आवेदन के रकम को कंपनी ने लौटा दिया, पैसे रिटर्न कर दिया, इसीलिए अंश आवेदन खाता डेबिट बैंक खाता सेव होता है। ठीक है। दूसरी, यदि वो रिटर्न नहीं करता, वापस नहीं करती कंपनी, तो उसे आवंटन में समायोजित कर लेती है। कंपनी रख लेती है अपने पास और आवंटन की राशि जब मांगती है तो पैसे आते हैं, उस समय उसका समायोजन कर लेती है, उतने रुपये कम आते हैं। फिर तो जब आवंटन में समायोजित करे तो उसकी एंट्री है अंश आवेदन खाता डेबिट अंश आवंटन खाता से। अंश आवेदन खाता डेबिट अंश आवंटन खाता से, ऐसे एंट्री होती है तो आवंटन में वो समायोजित हो जाती है। इससे संबंधित सवाल मैं नवबोध की पुस्तक का क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। ये पूनम लिमिटेड के पुस्तक में है। ये 28 नंबर में पूनम लिमिटेड ने 20,000 समतांश प्रत्येक 10 रुपए पर निर्गमित किए, जिन पर निम्नानुसार राशियां देय थी। आवेदन पर 2 रुपये, आवंटन पर 4 रुपये और शेष प्रथम व अंतिम याचना पर। 24,000 अंशों के लिए जनता ने आवेदन किया। अंशों का आवंटन ऐसे हुआ: 15,000 अंशों के आवेदकों को 15,000 तो दिया गया, 8,000 के आवेदकों को 5,000 दिया गया और 1,000 के आवेदकों को कुछ नहीं दिया गया। ठीक है, तो इसको अच्छा समझने के लिए एक ऐसे विश्लेषण तालिका बना लेना चाहिए, उससे पूरा समझ आपको आ जाएगा। तो मैंने एक तालिका बनाया है: निर्गमन, आवेदित अंश, आवंटन, प्राप्त राशि, प्राप्य राशि, आधिक्य रकम और उसका समायोजन कैसे हुआ। इसके लिए 20,000 निर्गमन किया, 24,000 अंशों के लिए आवेदन आया। ठीक है, मांगे जो लोग 15,000 अंश मांगे उनको पूरा 15,000 दे दिया गया, राइट। जो लोग 8,000 मांगे उनको दिया गया कितना? 5,000। और जो लोग 1,000 मांगे उनको कुछ नहीं दिया कंपनी ने। ठीक है, तो आवेदन की राशि है 2 रुपये। जो लोग 15,000 मांगे थे वो कंपनी को भेजे थे 30,000 रुपये, 2 रुपये के भाव से, लेकिन इनको दिए कंपनी ने कितने अंश? 15,000। तो पूरे 30,000 रुपये इनके अंश पूंजी खाता में चला गया। ठीक है, 8,000 जो लोग आवेदन दिए थे वो लोग 16,000 रुपये कंपनी को भेजे थे, लेकिन कंपनी ने 8,000 वालों को दिया कितना अंश? 5,000। तो 5,000 अंश का ही पैसे जाएगा अंश पूंजी खाते में, 5 दूनी 10,000 रुपये। तो बच गया कितने रुपये? 6 रुपये, 6,000 ज्यादा भेजे थे तो ये 6,000 अधिक में दिखाएंगे। और ये कहा गया 6,000 आवंटन में समायोजन होगा। कहां समायोजन होगा? आवंटन में। ठीक है, जो लोग 1,000 अंश मांगे थे उन्हें कुछ नहीं दिया गया, लेकिन इन्होंने तो आवेदन के समय आवेदन की राशि भेजी थी, तो 1,000 दूनी 2,000 रुपये भेजे थे, इनको कोई अंश नहीं दिया गया, इसलिए अंश पूंजी खाते में कोई रकम हस्तांतरित नहीं हुआ। इनका 2,000 रुपये, ये जो 2,000 रुपये अधिक क्या हुआ, इसको कंपनी ने वापस कर दिया। ठीक है, तो कुल मिला के आवेदन से कितने रुपए मिले थे? 48,000। अंश पूंजी खाते में गए कितने? 40,000। ठीक है, तो अब हम जनरल करेंगे। क्या कर लेंगे?
जनरल पूनम लिमिटेड के पुस्तक में जनरल दिनांक, विवरण, खाता प्रेषक संख्या, राशि डेबिट, राशि क्रेडिट। ठीक है, तो बैंक खाता डेबिट, अंश आवेदन खाता से 12 माने कि 24,000 का 2 रुपये के भाव से कितना होता है, 48,000 रुपये आया आवेदन में, 48,000 रुपये, 48,000 रुपये। दूसरा एंट्री, अंश आवेदन खाता डेबिट 48,000 रुपये, अंश पूंजी खाते से, अंश पूंजी खाते में जाएगा कितना, 40,000 रुपये। फिर बैंक खाता से कंपनी ने वापस किया कितना रुपये, 2,000 रुपये वापस कर दिया। अंश आवंटन खाता से 6,000 रुपये आवंटन में समायोजित किया, उसको भी यही हम मिश्रित एंट्री कर दी हैं। अंश आवंटन खाता से 6,000 आया समझ। अंश आवेदन खाता डेबिट 48,000, अंश पूंजी खाता से 40,000, बैंक खाता से 2,000, अंश आवंटन खाता से 6,000। चाहे तो हम अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। अंश आवेदन खाता डेबिट 40,000, अंश पूंजी खाता से 40,000, फिर अंश आवेदन खाता डेबिट बैंक खाता से 2,000, फिर अंश आवेदन खाता डेबिट अंश आवंटन खाता से 6,000। तो जगह भी ज्यादा लेती है, इसलिए हमने मिक्सचर एंट्री कर दिया है। अब बारी आती है आवंटन की। अंश आवंटन खाता डेबिट 80,000, ठीक है, अंश आवंटन खाता डेबिट 80,000, अंश पूंजी खाता से, तो आवंटन राशि है 4 रुपये, तो 20,000 से गुणा होगा, 20 चौके 80,000, अंश आवंटन खाता डेबिट 80,000, अंश पूंजी खाता से 80,000। अब इसकी राशि मिलेगी, आवंटन की राशि मिलेगी तो एंट्री होगा बैंक खाता डेबिट अंश आवंटन खाता से। तो आवंटन के लिए तो पहले से कितना जमा है कंपनी में, 6,000। 6,000 रुपये अभी नहीं मिलेगी, 80,000 में 6,000 नहीं मिलेगी, तो मिलेगी कितने, घटा देंगे 6,000 तो 74,000 मिलेगी। बैंक खाता डेबिट अंश आवंटन खाता से 74,000, ठीक है। अब इसके बाद याचना, अंश प्रथम एवं अंतिम याचना खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से, शेष है तो से 4 और 2 6 हुआ, तो 4 रुपये फिर बचा 10 रुपये के लिए, तो याचना का 4 रुपये, तो 20 चौके 80,000, 80,000 ये रुपये मिल गए। बैंक खाता डेबिट अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता से 80,000, 80,000 मिल गए। इस प्रकार से इसकी एंट्री होती है और इसके जनरल का टोटल होता है 4,10,000, 4,10,000। आया होगा समझ। इसको आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा, गौर से, और समझना है, उसके बाद बनेगा, ठीक है। अब है एक सरल सवाल भी इसमें डाल दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, राजा एंड कंपनी ने 20 रुपये वाले 10,000 अंशों के लिए आवेदन आमंत्रित किए। राशि इससे थे 4 रुपये आवेदन पर और 6 रुपये आवंटन पर और शेष याचना पर। 12,000 याचना पर जब मांगी जाए तब 12,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र मिले। 10,000 अंशों के लिए संचालकों ने पूरे आवेदन स्वीकृत कर लिए और 2,000 अंशों के आवेदन राशि को लौटा दिया गया। आवंटन की राशि यथा समय मिल गई, आवश्यक पंजी प्रविष्टियां कीजिए। तो 10,000 जारी हुआ, 12,000 के लिए आया, तो 2,000 अंश का पैसे ज्यादा आया, का भाव में 4 रुपये में, तो 2 चौक 8,000 रुपये ज्यादा आया। अति अभिदान हुआ ना भाई, अति अभिदान। देखिए 10,000 गुणा 4 बराबर नहीं, हाँ 40,000, और 12,000 गुणा 4 बराबर 48,000 रुपये। कितना पैसे ज्यादा आ गए, अधिक रकम कितने आए, 8,000 रुपये ज्यादा आ गए। कंपनी ने इसे वापस कर दिया, कंपनी ने इसे क्या कर दिया, वापस कर दिया, ठीक है। तो बैंक खाता डेबिट अंश आवेदन खाता से 12,000 का 4 रुपये के भाव से पैसे आया 48,000, 48,000। अब अंश पूंजी खाते में जाएगा 40,000, 10,000 से ज्यादा नहीं जाएगा, 10,000 के पैसे से ज्यादा नहीं जाएगा, 40,000 ही जाएगा। तो अंश आवेदन खाता डेबिट 48,000,
अंश पूंजी खाता से 40,000। अंश पूंजी खाते में निर्गमन संख्या से ज्यादा के अंश की राशि अंश पूंजी खाते में नहीं जाती। तो 40,000 अंश पूंजी खाते में गया और ये जो ज्यादा 8,000 रुपये आया था कंपनी ने इसको वापस कर दिया, इसलिए बैंक खाता से 8,000 आया। समझ आना चाहिए। फिर आवंटन की मांग करे, अंश आवंटन खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से कितने रुपये? 6 रुपये। तो 10 छक्के 60,000 60,000। इतने रुपये मिल भी गए तो बैंक खाता डेबिट अंश आवंटन खाता से 60,000 60,000। बस इतना ही एंट्री होता है इसमें। ये दोनों का योग होता है 2,16,000 2,16,000। इस तरह से आपका ये सवाल अति अभिधान से संबंधित सवाल बनता है। आ रहा है समझ? आ रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंचे। तो आज मैं आप लोगों को इतना ही सवाल बता रहा हूं, इसी को आप देखिए और अच्छा से समझिए, फिर इससे आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक है? हाँ ठीक।